दोस्तों, सभी भक्त प्रेमी एक बार मिलकर के जय बोलेंगे। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज राम की नगरी अयोध्या से गुजरे वाली सरयू नदी का पानी गंदा होने से बच गया। साथियों, इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोग किसी बाबा से पूछ रहे थे कि आप अभी तक मरे क्यों नहीं। ये पहली बार ऐसा था कि किसी जिंदा बाबा को अपने जिंदा होने की सफाई देनी पड़ रही थी कि मैं जिंदा क्यों हूं। ये पहली बार था किसी बाबा को ये कहना पड़ रहा था कि नदी में नहीं डूब पाया तो अब मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरयू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। साथियों, ये मेरे बगल में ये महात्मा है, इसकी तस्वीर देखिए कि ललाट पर कितना चंदन लगा हुआ है। साथियों, ये जो संत हैं ये नाथपंथ से हैं और ये जो संत हैं ये संत नहीं है, ये बिल्कुल पाखंडी हैं, बिल्कुल ढोंगी हैं, ये मनुवादी हैं। इनकी सोच गलत है। ये सिर्फ हिंदू को चाहता है, बाकी पूरे मानव समाज को नहीं चाहता है। तो ऐसे संतों ने संत समाज में बिल्कुल जहर घोल रखा है। ऐसे संतों ने मानव समाज में बहुत जहर घोल रखा है। ऐसे संतों को इस देश से बाहर भगा देना चाहिए। ऐसे संतों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। अगर मरना है तो वैसे भी मर सकता है, मरने वाली कोई खास बात है क्या? संसार मरता है। ये मरने की धमकी देते हैं कि मैं 2 अक्टूबर को मरूंगा। ये सब पाखंडी लोग हैं, ये मनवादी लोग हैं। इनकी सोच बिल्कुल गलत है और ऐसे संतों से दूर रहना चाहिए। इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो साथियों, ये पाखंडी बाबा की बातें सुनिए। ये पहली बार था कि किसी मौत का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ये पहली बार था कि ढोंगी बाबा की मौत का तमाशा देखने के लिए भारतवर्ष की मीडिया एक टांग पर खड़ी थी। साथियों, आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों था? अयोध्या में एक बाबा है, इनका नाम है परमहंस। परमहंस का मतलब होता है परमेश्वर। परमेश्वर बनाने वाले ने पूरी दुनिया बनाई, लेकिन इस परमेश्वर को भारत में सिर्फ हिंदू आबादी चाहिए। ये बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं। मुसलमानों से इनको एलर्जी है, इसलिए इस भारत देश की सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उत्तर प्रदेश के एक संत ने उत्तर प्रदेश की संत सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया था कि अगर 2 अक्टूबर को भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं बाबा परमहंस दोपहर 12 बजे ही सरयू में डूब मरेगा। बाबा सरयू गंगा में डूब मरेगा। ऐसा उन्होंने अल्टीमेट को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूं। एकदम बिल्कुल लकड़ी। साथियों, वैसे तो ऐसे लोगों को डूब मरना ही चाहिए। बाबा ने आज बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दूसरी बात, वैसे ये बाबा ने काम चुल्लू पर पानी में डूब मरने का ही काम किया है। अगर बाबा बेशरम नहीं होते तो चुल्लू भर पानी में तो छोड़िए, शर्म से डूबकर मर जाते। लेकिन ये बाबा बेशरम है, नौटंकीबाज है, पक्का पाखंडी है। ये बाबा देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए अब समय अनुसार मरेंगे। तब मरेंगे जब सही समय आएगा। तब तक धरती पर ये बोझ बना रहेगा। साथियों, हो सकता है कि बाबा ने चोरी छुपे लुका छुपा कर वेद पुराण पढ़े हों, लेकिन इसकी हरकतों से ये पढ़ा लिखा लगता नहीं है।
पढ़ता लिखता तो पता चलता कि भारत देश संविधान से चलता है। वो बात अब अलग है कि संविधान की मान्यता अब खत्म हो रही है। बाबा को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे एक नहीं 100 बाबा भी मरने पर आत्महत्या करें तो भी भारत में सभी धर्मों को मान्यता थी और रहेगी। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये बाबा अपने घर में हाउस अरेस्ट रहे हैं, इसलिए जल समाधि नहीं ले पाए। इसकी जल समाधि लेने की हार्दिक इच्छा है। इसकी जल समाधि लेने की हार्दिक इच्छा है तो घर कभी भी सरयू के चुल्लू और पानी में ना सही तो बिस्लरी के पानी में डूब सकते हैं। साथियों, इस तरह के संत समाज में संतों का नाम खराब करते हैं, हिंदू परंपराओं को, उनके मूल्यों का मजाक बनवाते हैं, जल समाधि जैसे शब्दों को गंदा करते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने वाले इस बाबा को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। ऐसे पाखंडियों को यहाँ से भगाना चाहिए। ऐसे बाबाओं के तन से भगवा खींच लेना चाहिए। अगर अखाड़ा परिषद और कोई सक्षम संत या मानव समाज मेरी बात को सुन रहे हों तो उनको संत परंपराओं को कलंकित करने वाले ऐसे बाबाओं को संत समाज से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। ये बाबा संत या मंत कहलाने वाले लायक नहीं, बिल्कुल नहीं है। वैसे तो चंदन तो ललाट में बहुत सारा लगाते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक महात्मा के माथे पर चंदन कितना लगा हुआ है। जी इसी कमरे में है, उन्होंने स्वयं को बंद कर लिया है और बाहर कुछ युवा साधु सन्यासी हैं मौजूद हैं। भाई साहब, आचार्य जी ने जो प्रण लिया है कैसे देखते हैं? पहला नंबर तो आचार्य का डिग्री नहीं है इनके पास कि आचार्य लगा रहे हैं जी। पहला नंबर तो आचार्य की डिग्री नहीं है कि आचार्य लगा रहे हैं। दूसरी बात, ये आज तक संविधान में ये उचित कोई बात ही नहीं किए हैं। इनको हर 6 महीना पे दौरा आता है। ये साधु समाज की इज्जत बेकार। जल समाधि की जो बात कही इन्होंने, जल समाधि की बात कही, जो जल समाधि की, तो क्यों ये रूम में घुस करके बैठे हुए हैं? निकले तो जल समाधि के लिए निकल क्यों नहीं रहे हैं? 11:30 बजे से अभी समय हो गया 12:41, निकल क्यों नहीं रहे हैं? निकले तो।